एक सिंगल मदर। नाम था कविता। पति की दुर्घटना में मौत हो गई। ब्लड कैंसर से पीड़ित 5 साल का बेटा। इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत। पैसों की व्यवस्था करने डर डर भटकती है। बैंक वाले लोन देने से हाथ खड़ा कर देते हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब। सिविल इंजीनियर कविता बेटे की देखभाल के साथ पार्ट टाइम जॉब करती, जिससे राशन पाने की व्यवस्था हो जाती। ससुराल से मदद की भीख मांगती। ससुर अपमानित कर घर से भगा दिया। खराब हालत देख रिश्तेदार दोस्त यार सब मुंह फेर लिए। कविता शहर की एक बड़ी नामी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू देती है। शानदार प्रेजेंटेशन के बाद नौकरी मिल गई, जिससे जीने का सहारा मिला। बीमार बेटे को पड़ोसन के भरोसे छोड़कर कविता रोज ऑफिस जाती, लेकिन बेटे की चिंता हर पल सताती। इलाज के लिए इतने पैसे की व्यवस्था कैसे होगी? एक दिन अपनी कंपनी में लोन के लिए सबसे बात की। नई नौकरी, वजह नहीं मिल सकती लोन, सबका बस एक जवाब। काबिलियत से कंपनी में कविता की अलग पहचान तो बनी, लेकिन मदद के लिए कोई तैयार नहीं। एक दिन कविता हिम्मत कर अपने बॉस के केबिन में पहुंची। 25 लाख रुपए लोन की मांग की। बॉस भी इतने पैसे देने को तैयार नहीं। कविता केबिन से बाहर निकलने लगी। पीछे से आवाज आई, रुको। ये आवाज उसके बॉस ने ही लगाई। वो दरवाजे के पास से वापस लौटी। बॉस ने कहा, एक शर्त पर 25 लाख रुपए दे सकता हूं। कविता ने पूछा, कैसी शर्त? बॉस ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। बॉस की ऐसी शर्त से कविता हिल गई। केबिन में कुछ देर एकदम शांति रही। फिर कविता ने कहा, शर्त मंजूर। हर कहानी दर्द से शुरू नहीं होती, कुछ कहानियां मुस्कान से जन्म लेती हैं। कविता जब कॉलेज में थी तब जिंदगी बहुत साधारण थी। सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा, मिडिल क्लास परिवार और ढेर सारे सपने। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से। वो लड़का हर मायने में कविता से अलग था। अमीर खानदान, आत्मविश्वासी और जिंदगी को हल्के अंदाज में लेने वाला। पहले बातचीत हुई, फिर नोट्स शेयर हुए, फिर चाय के छोटे छोटे ब्रेक। धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। कॉलेज के गलियारों में उनकी हंसी गूंजती लगी और एक दिन दोस्ती ने प्यार का नाम ले लिया। वो प्यार जो जाति नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता। जब शादी की बात चली तो सच्चाई सामने आई। लड़का एक अमीर खानदान से था और कविता एक मिडिल क्लास लड़की। लड़के के घर वालों ने सीधा मना कर दिया, ये रिश्ता हमारे लायक नहीं। लेकिन प्यार परिवार की अनुमति नहीं मांगता। एक दिन दोनों ने फैसला किया, कोई धूमधाम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस एक मंदिर और 7 फेरे। उस दिन कविता ने अपना सब कुछ उस लड़के के नाम कर दिया। शादी के 2 साल बाद कविता मां बनी। उसकी गोद में एक नन्हा सा जीवन था। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पूरी कहानी खुशी पर खत्म नहीं करती। शादी के कुछ साल बाद एक दिन एक हादसा हुआ और उस हादसे में कविता का पति हमेशा के लिए चला गया। फोन की वो घंटी, अस्पताल का वो कमरा और वो एक लाइन, हम कोशिश नहीं कर पाए। उस दिन कविता फिर अकेली रह गई। एक तरफ पति की तस्वीर, दूसरी तरफ 5 साल का बेटा, और बीच में खड़ी थी कविता। अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक सिंगल मदर, जिसे आगे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। बच्चे को ब्लड कैंसर था। इलाज के लिए 25 लाख रुपए चाहिए थे। कविता ने जो भी रास्ता देखा, हर दरवाज़ा खटखटाया। हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, मुमकिन नहीं। आखिरी उम्मीद लेकर कविता ससुराल पहुंची। इस बार उसने कोई आंसू नहीं बहाए, बस इतना कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ससुर ने कविता की तरफ देखा और कहा, वो मेरा पोता नहीं है। फिर बिना एक पल रुके उसे घर से निकाल दिया। उस दिन कविता समझ गई, रिश्ते खून से नहीं, हालात से चलते हैं। सब जगह से धक्के खाकर, अपमान सहकर कविता टूट चुकी थी, लेकिन एक माँ पूरी तरह हारती नहीं। जिस कंपनी में कविता काम करती थी, वहां उसने लोन की बात की। नई नौकरी थी, ऑफिस के लोगों ने सीधा मना कर दिया। कविता चुप रही, लेकिन रुकी नहीं। वो सीधे अपने बॉस चिरंजीवी के केबिन में पहुंची। धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। उसके बॉस ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं ये रकम नहीं दे सकता। कविता उठी और बाहर जाने लगी। पीछे से आवाज आई, रुको। बॉस बोला, एक शर्त पर मैं ये पैसे दे सकता हूं। कविता ने कोई सवाल नहीं किया, बस देखा और समझ गई। कमरे में लंबी खामोशी रही। फिर कविता ने धीरे से कहा, शर्त मंजूर है। अगले दिन एक होटल तय हुआ। पहले बॉस पहुंचा, फिर कविता। दरवाज़ा बंद हुआ। कहने को उस कमरे में 2 लोग थे,
लेकिन असल में वहाँ एक माँ की मजबूरी और गलतफहमी थी। उस रात कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं। सुबह हुई, कविता चुपचाप उठी, टेबल पर रखा 25 लाख रुपए का लिफाफा उठाया और बिना पीछे देखे होटल से निकल गई। इसके बाद कविता सीधे अस्पताल पहुंची, पैसे जमा किए। डॉक्टर ने बताया डोनर की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। ऑपरेशन शुरू हुआ। माँ बाहर बैठकर सिर्फ प्रार्थना करती रही। जिस रात को बॉस ने एक समझौता समझा था, वो दरअसल एक माँ की आखिरी कुर्बानी थी। और आगे जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। ऑफिस का वही समय, वही लोग, वही फाइलें। कविता और उसका बॉस दोनों समय पर ऑफिस पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। मीटिंग चल रही थी, सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन बॉस बस चुप था। वो कविता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में ग्लानि थी, अजीब सी शर्म थी। कविता ने यह सब महसूस कर लिया। मीटिंग खत्म होते ही कविता ने शांत आवाज में कहा, जो हुआ उसे भूल जाइए। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकी हुई माँ की सादगी थी। लेकिन इसके बावजूद बॉस ने दूरी बना ली। जब भी कविता किसी काम से उसके केबिन में जाती, बॉस बहाना बनाकर बाहर निकलने लगते, जैसे उस कमरे में रहना उसके लिए बोझ बन गया हो। एक दिन कविता को कहना पड़ा, मैं काम को लेकर बात करना चाहती हूँ, आप हर बार जाने लगते हैं। उस पल बॉस रुक गया। कविता ने उसके चेहरे पर देखा, वो डर नहीं था, वो पछतावा था। कविता समझ चुकी थी, बॉस गलत नहीं है, उसकी सोच गंदी नहीं, गलतफहमी कविता में हुई थी। उसने हालात को कुछ और समझ लिया था। धीरे धीरे कविता को बॉस की सच्चाई का पता चला। दरअसल हुआ ये था, कविता के बॉस के पिता ने पत्नी के रहते एक और अलग दुनिया बसा ली थी। उसकी माँ टूट गई थी, बाद में तलाक हो गया। उस दिन से बॉस चिरंजीवी के मन में एक जहर बैठ गया। उसका मानना बन गया था, लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो हर रिश्ते को शक की नज़र से देखता। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। बॉस अपने अतीत से लड़ रहा था और कविता अपने वर्तमान से। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन एक दूसरे के दर्द से अब भी अनजान। समय बीतता गया। जो दूरी कभी बॉस और कविता के बीच थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। काम की वजह से दोनों की बातचीत बढ़ी और एक दिन वो बातचीत दोस्ती बन गई, एक सच्ची, शांत और सम्मान से भरी दोस्ती। इसी दोस्ती के बीच बॉस को कविता से प्यार हो गया, लेकिन यह प्यार एक तरफा था। वो जानता था कविता उसे सिर्फ दोस्त मानती है, इसलिए उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। कविता के लिए बॉस एक अच्छा इंसान था, एक भरोसेमंद दोस्त, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं बंद था। पति की याद, जिंदगी का डर और बेटे की जिम्मेदारी। उसने अपने आसपास एक अदृश्य दीवार बना ली थी। समय के साथ कविता और उसके बॉस के बीच ऑफिस का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। काम की बातें, प्रोजेक्ट डिस्कशन और फिर हल्की फुल्की बातचीत। कविता की ईमानदारी और मेहनत बॉस को अलग लगी। वो उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखने लगा। कुछ ही दिनों में बॉस और कविता की अच्छी दोस्ती हो गई। कविता को भी लगा कि लंबे समय बाद कोई है जो बिना सवाल पूछे उसकी बात सुनता है। लेकिन कविता के दिल में अब भी एक दीवार थी, पति की याद और जिंदगी का डर। इसी दोस्ती के बीच बॉस को कविता से प्यार हो गया, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया, क्योंकि वो देख रहा था कविता के चेहरे पर वो खामोशी जो किसी गहरे दर्द की गवाही देती थी। वो इंतजार करता रहा, शायद कभी सही वक्त आए। इधर कविता ने बीमारी से ध्यान भटकाने बेटे को कराटे क्लास में डाल दिया। वहां वो हंसता, कुछ सीखता और कुछ देर के लिए बीमारी को भूल जाता। एक दिन कविता का बॉस उसी कराटे क्लास के पास से गुजरा। वहां उसकी मुलाकात हुई एक छोटे से बच्चे से। बातचीत हुई, मुस्कान आई और दोस्ती हो गई। बॉस को नहीं पता था कि ये बच्चा कविता का बेटा है। धीरे धीरे बॉस और बच्चे की अच्छी दोस्ती हो गई, कभी क्लास के बाद तो कभी फोन पर। बच्चा उसे अपनी बातें बताता और बॉस बिना जाने एक पिता की तरह सुनता। कई बार कविता ने देखा कि उसका बेटा फोन पर खुश खुश बात करता। पूछने पर वो बस इतना कहता, मेरा दोस्त है मम्मा, किसी दिन मिलाऊंगा। कविता मुस्कुरा देती। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की दो अलग अलग डोरियां चुपचाप एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जिस आदमी को कविता दोस्त मानने लगी थी और जिस बच्चे को वो अपनी दुनिया कहती थी, दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे, बिना नाम, बिना पहचान और बिना सच्चाई जाने। आगे जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां हर छुपा सच सामने आने वाला था। लेकिन तीनों की कहानियां अभी अधूरी थीं और बहुत जल्द एक सच्चाई सब कुछ बदलने वाली थी। इसी बीच कविता की जिंदगी में एक डॉक्टर आया। वो जानता था कविता की सच्चाई, उसका अतीत और उसकी मजबूरी। दोनों के बीच एक समझौता हुआ, शादी, लेकिन बिना पति पत्नी के रिश्ते के। कविता ने डॉक्टर के 2 बच्चों को माँ का प्यार देने का वादा किया। तीनों एक ही घर में रहने लगे। छत एक थी, कमरे अलग, सम्मान था,
लेकिन रिश्ता नहीं। कविता अपना फर्ज निभा रही थी। डॉक्टर अपना एहसान नहीं, अपना समझौता निभा रहा था। कुछ समय बाद चिरंजीवी को इस शादी की खबर मिली। उसका दिल टूट गया और उसी समय डॉक्टर को भी ये सच पता चला कि चिरंजीवी कविता से बेहद प्यार करता है। एक दिन चिरंजीवी हिम्मत जुटाकर कविता से बोला, मैं तुमसे प्यार बहुत ज्यादा करता हूं। कविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, अब देर हो चुकी है, दूर रहना ही बेहतर है। उस दिन के बाद कविता का बॉस चिरंजीवी अंदर से टूट गया। उसने खुद से भागने का फैसला किया, विदेश जाने की तैयारी करने लगा। उसे लगा दूरी ही इकलौता इलाज है। जैसे ही डॉक्टर को यह खबर मिली, वो चुप नहीं रहा। उसने कविता से शांत स्वर में कहा, जिसे तुम सच में चाहती हो वो तुम्हारे इंतजार में है। मैं समझौता निभा रहा था, जिंदगी नहीं। उस दिन डॉक्टर ने कविता को आज़ाद कर दिया। कविता पहली बार खुद से मिली। उसने समझा, प्यार से भागना भी एक गलती है। वो चिरंजीवी के पास गई और पहली बार बिना डर के कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तैयार हूं। समय लगा, लेकिन घाव भरे। चिरंजीवी जिसे कभी सिर्फ दोस्त समझा गया था, कविता ने उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। कभी कभी जिंदगी हमें सीधे प्यार नहीं देती, वो हमें त्याग, गलतफहमी और टूटन से गुजारकर उस जगह लाती है जहां प्यार सबसे सच्चा होता है। और इस तरह कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, साथ ही आपके दिल को गहराई तक छू लेगी। अगर आपको सच में ऐसा महसूस हुआ तो मेरा आपसे एक अनुरोध, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये सहयोग हमें ऐसी ही कहानी की ओर प्रेरित करता रहेगा। अगली कहानी तक इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।